अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ तन्वीर मकसूद आपकी खिदमत में। साहिल लुधियानवी ने एक जगह लिखा था, ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये नज़्म ताजमहल के बारे में थी। ताजमहल एक फ़िल्म का नाम भी है। इससे पहले भी एक फ़िल्म बन चुकी है ताजमहल, मगर ये बहुत महंगी और बड़ी फ़िल्म है जो पाकिस्तान में रिलीज़ हुई है। 32 लोगों का एक डेलीगेशन इस फिल्म के प्रीमियर के लिए पाकिस्तान आया और आज लूज़ टॉक में उसी डेलीगेशन के एक नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। कैसे हैं भाई आप? नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका शुभचिंतक, और एक बात देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि नवाज शरीफ के बगैर भी आप लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। क्या बेनजीर कौम है। और एक बात देख के तो दिल बहुत ही प्रसन्न हुआ कि यहाँ पर जितनी दूसरी जाति और दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी मुशर्रफ इस्लाम हो रहे हैं। हाय धन्य हो, धन्य हो। इस पर मुझे अल्ताफ हुसैन अली का एक शेर याद आ गया। महाशय, मैं पेश करता हूँ। ऐ इश्क, तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस जा से सर उठाया उसको बिठा के छोड़ा। अवश्य आपने इश्क की बात की। देखें, बात ये है महापुरुष कि ताजमहल जो है वो भी एक प्रेम कथा है। एक प्रेम सागर, एक प्रेम कहानी है ताजमहल। अच्छा सुनिए, मेरे इस प्रोग्राम में दो आदमी बात करते हैं। आप मेरी तरफ देखें सिर्फ। जी, मैं आप ही की ओर देख रहा हूँ। जी, मैं आपका शुभचिंतक हूँ सबका। मैं आप ही की ओर देख रहा हूँ। यहाँ भी पाकिस्तान में भी ताजमहल का बहुत चर्चा है। हाँ, बात यह है कि हम ताजमहल डेलीगेशन में यहाँ पर आए। हाँ, धन्य हो, धन्य हो। बड़ी सेवक जनता है, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। सुबह निहारी, दोपहर निहारी, शाम निहारी और रात भर निहारी। उस निहारी की आवश्यकता देखिए कि उस निहारी की बिना पर फिरोज खान जो है सिधार गए। क्या कह रहे हैं आप? फिरोज खान सिधार गए? नहीं 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 महापुरुष, फिरोज खान भारत सिधार गए। अच्छा जी, चले गए भारत। भारत चले गए तो यहाँ की जो सरकार है, आपकी सिंध की सरकार ने कहा वह गए, वह आ जाएं। हम इसीलिए यहाँ पर आ गए हैं, आपके शुभचिंतक। ताजमहल के बारे में आप क्या कहेंगे? महापुरुष, हम आपको एक बात बताते हैं। हाँ, इस कलयुग में आप ये देखिए, इसी जन्म में 4 मर्तबा ताजमहल। आपने 4 मर्तबा ताजमहल देखी? नहीं देखी, नहीं, ताजमहल को देखा आगरा जाके। ऐसे देखा महापुरुष जैसे मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, और मैंने अपने प्रेम के फूल अर्पण किए ताजमहल को। मैं ताजमहल फिल्म की बात कर रहा हूँ। क्या आपने ताजमहल फिल्म देखी? महापुरुष, मैं आपको शकल से क्या लग रहा हूँ? आप अजीब बात कर रहे हैं। आप ताजमहल फिल्म के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए। अवश्य। मैं समझ रहा था आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। अवश्य। मैंने तो ये तक सुना है कि इस फिल्म ने हिंदुस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। क्या गाड़ दिए? कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। कहाँ? हिंदुस्तान में, भारत में। जी। देखिए, ये सूचना आपको किसी ने बहुत गलत दी महाशय।
बात यह है कि जब ताजमहल फिल्म रिलीज हुई हिंदुस्तान में, तो यकीन जानिए कि 100 के बाद हमने वहाँ डंडे तो बहुत गड़े हुए देखे, मगर झंडा कहीं नजर नहीं आया। दरअसल ये फिल्म मेरे दोस्त ने हिंदुस्तान से मंगवाई थी। आपके जो ये शुभचिंतक हैं, जी, बात यह है कि यहाँ पर भूकंप में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मतलब ज़लज़ले में जो लोग जी, चले गए थे, उनके लिए पहला शो किया गया था, इसीलिए शो में कोई नहीं आया। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये शो उन लोगों के लिए किया गया था कि जो ज़लज़ले में बच गए थे, उनकी इमदाद के सिलसिले में। अब मैं आपसे महापुरुष और आपके शुभचिंतक से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो ये कि जो फिल्म हिंदुस्तान में नहीं चली, उस फिल्म को पाकिस्तान में मंगवाने की क्या आवश्यकता थी? असल में ताजमहल और मुग़ल आज़म ये मुग़लों के बारे में फिल्में हैं। मुग़ल मुसलमान थे और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। धन्य हो, धन्य हो, क्या बात कही है आपने। भाई देखें, बात ये है कि आजकल हिंदुस्तान की हर फिल्म में एक मुगल डाला जा रहा है ताकि उसकी नुमाइश पाकिस्तान में हो और उसकी चर्चा हो। अब बात यह है कि एक फिल्म बन रही है कश्मीर पे, जिसमें रानी मुखर्जी है। रानी मुखर्जी जी, एक मरतबा कह चुके हैं। रानी मुखर्जी हैं और अभिषेक बच्चन हैं। उस फिल्म में भी एक कैरेक्टर डाला गया है बहादुर शाह जफर का। रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, नई कश्मीर की फिल्म, उसमें बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह क्यों? जफर को डाला गया ताकि उस फिल्म की एग्जीबिशन पाकिस्तान में हो सके। मुझे एक बात कहते हुए दुख हो रहा है, लूस्टॉक में हमेशा मेरा एक ही मेहमान होता है। ये आप अपने साथ 2 डांसर ले आए। देखें, जब मुगल पे कोई प्रोग्राम हो रहा हो, महापुरुष, तो ये डांस बहुत जरूरी है। और बात हो रही है ताजमहल की। एक बात याद रखिएगा, इंडो पाक में अगर मुगल ना होते तो आज भारत में केवल हेलन भी ना होती। सुना है ये फिल्म ताजमहल जो है भारत की सबसे महंगी फिल्म है। महंगी तरीन फिल्म है भारत की ताजमहल। हाँ, बात यह है कि शराब और कबाब का अगर उसमें से पैसा निकाल दिया जाए तो ये भारत की सबसे सस्ती फिल्म होगी महापुरुष। 32 लोगों का डेलीगेशन भारत से आया ताजमहल के साथ ये फिल्म देखने के लिए। ना महापुरुष, केवल यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ताजमहल देखने नहीं, पाकिस्तान देखने। ये 32 जो हिंदुस्तान से नारियां और पुरुष आए हैं, इन्होंने हिंदुस्तान में जब ताजमहल नहीं देखी तो पाकिस्तान में ये ताजमहल क्या टिंडा देखेंगे? क्या देखेंगे? टिंडा। वेजिटेरियन हूँ मैं। एक बात तो इस फिल्म की जो अच्छी है, इसमें सेट्स और कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे और बहुत महंगे हैं। आपसे किसी ने इस फिल्म का परिचय करवाया? मतलब ये कि आपने दर्शन किए पूरे ताजमहल फिल्म के? मैंने डीवीडी पर देखी। ओमपुरी? ओमपुरी क्या? मतलब पूरी? नहीं, लाइट चली गई थी तो इसलिए थोड़ी सी देख सका। महापुरुष, फिर लाइट तो आई नहीं होगी। नहीं, लाइट आ गई थी, मगर मुझे और ज़रूरी काम थे, इस वजह से मैं इसको मुकम्मल नहीं देख सका। हमारी चर्चा जो है बहुत दिलचस्प उसमें दाखिल हो गई है। जी, मुझे लुत्फ़ आ रहा है आपसे बात करके। मिलते हैं वक्फे के बाद।
वक्फा ख़त्म हो चुका है। आप एक डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए जी महाशय। और अभी तक कोई आपने ऐसी बात नहीं की जब इंसान किसी वजह से दूसरे मुल्क जाता है, जी महाशय। जिस काम से वो आता है, जी महाशय। तो चाहे फिल्म कैसी भी हो, आपको फिल्म की तारीफ़ करना चाहिए थी, क्योंकि आपके वतन की फ़िल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हुई है और आप हिंदुस्तान के अखबारों में अक्सर फ़िल्मों के बारे में लिखते हैं। जी जी जी, अवश्य अवश्य लिखते हैं। ताजमहल के बारे में क्या लिखा था? ताजमहल के बारे में हमने ये सूचना दी, जनता को ये सूचना दी कि 22,000 कलाकारों ने मिलके अपना फन, अपनी कला ताजमहल को अर्पण की, नक्शी निगारी अर्पण की। लेकिन मेरा हृदय टूट गया महाशय, मेरा हृदय टूट गया। कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है कि ताजमहल देखने के लिए 22 पुरुष भी नहीं आए। ये कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सूचना देता हूँ। आने वाले दिनों में महाशय पाकिस्तान हिंदुस्तान की फिल्मों की बहुत बड़ी मंडी साबित होगी। अब आप लोगन को चाहिए कि वे जो फिल्म बना रहे हैं वहाँ से एक फिल्म यहाँ मुगलों की और इम्पोर्ट करें, और फिल्म का नाम है बंटी और बबली। बंटी और बबली मुगलों की फिल्म कहाँ से आ गई? बंटी आइडिया था बाबर, शहंशाह बाबर का, और बबली आइडिया था शहंशाह अकबर का। बाबर बबली, अकबर बंटी। क्या हो गया? ये एक प्रोग्राम है जिसमें आप मेहमान हैं और आप भारत से तशरीफ ले आए हैं। महापुरुष, कला किसी की नहीं। ये वहाँ के कोई अवार्ड्स का फंक्शन नहीं है कि हर अवार्ड के फंक्शन में आप इस तरह की बात करने की इजाज़त है आपको। ये एक नॉर्मल टीवी का प्रोग्राम है और हम ये भी हमारी कला में सब नॉर्मल तो है। क्या गा रहे थे आप अभी? कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे हे कजरारे कजरा। हाँ कमाल है। हाँ, हिंदुस्तान में असल में ये फिल्मी माहौल जो है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत। हर फंक्शन में चले। मगर मैं ये कह रहा था आपसे कि 75 करोड़ की फिल्म ताजमहल, उसको हिट होना चाहिए था। महापुरुष, आगरा में तो हमने सुना कि सिनेमा हॉल वाले 100 भारत का रुपया दे रहे थे पूरी फिल्म देखने के लिए, और जो महापुरुष आधी फिल्म देख के वापस जा रहे थे सिनेमा हॉल वाले उनसे 50-50 रुपए वापस ले रहे थे। ये दान नहीं था, ये वाकई था। ये मैं आपसे कहूँ, बहुत सी अच्छी फिल्मों की किस्मत ख़राब होती है। ताजमहल बहुत मेहनत और मोहब्बत से बनाई गई थी। बात ये है महापुरुष कि भगवान की दया से शहंशाह शाहजहां जो है वो परलोक सिधार गए। अगर वह जिंदा होते तो भारत से 4-5 खान जो है लापता हो जाते। 3,000 हेलमेट बनाई गई ताजमहल में काम करने वालों के लिए, और उसमें से 12 हेलमेट, केवल 12 हेलमेट फिल्म बनाने वाले पहन के पूरे भारत में मटर गश्त कर रहे हैं। धन्य हो, घोर अन्याय है, घोर अन्याय। सिर्फ हम लोग हेलमेट्स की बात नहीं करें, वो महल के सीन, मार्बल, लकड़ी के दरवाजे, मुमताज़ महल के ब्लाउज़। अब वही मुमताज़ महल पे जो नक्शनिगारी गुंबदों पे हुई थी, वही ड्रेस के जो डिज़ाइन है वो यहाँ की कलाकाराओं के ऊपर हुई थी ताजमहल में।
आप देखें देखें। चलिए छोड़े इस बात को, आपको पाकिस्तान कैसा लगा? परसों तक तो बहुत ही, यानी चतुराई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं बहुत सादगी से आपको बता रहा हूँ कि परसों तक बहुत ही भला लगा। क्या मतलब परसों तक पाकिस्तान अच्छा लगा? बात ये है कि जहाँ पर इसकी मुहूर्त हुई थी कराची में जिस थिएटर में, वह थिएटर के सामने से मैं जा रहा था, किसी ने जाके थिएटर के मैनेजर से ये कान में कह दिया कि नूरजहां डेलीगेशन में जो एक डेलीगेशन का मेंबर है यहाँ से गुजर रहा है। अब क्या है कि मैं तो सती सावित्री की तरह से जा रहा था, वहाँ से वह मैनेजर आया, मेरी गुद्दी थामी और आके कहने लगा चल अंदर। मैंने कहा कहाँ? कहने लगे चल अंदर। अंदर ले जाके थिएटर में बिठा के कहा पूरी फिल्म मेरे साथ देख। मैंने कहा ये अन्याय है, ये अन्याय है, क्षमा चाहता हूँ। बोले नहीं, पूरी फिल्म देख। तो आपने फिल्म देखी, फिर बैठ के। मैंने सुना है आप अपने साथ ताजमहल के सिलसिले में कोई किताब भी लाए हैं? किताब तो लाए हैं, लेकिन फिल्म अर्पण करने के बाद मैनेजर ने, हम आपको एक बात क्षमा चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मैनेजर ने हमें वो सुनाई है। क्या फिरोज खान ने लाहौर में आप लोगों को सुनाई होगी जो मैनेजर ने हमें सुनाई है? ये तो बहुत गलत बात की मैनेजर ने। चले, ये किस्सा तो ख़त्म हुआ, मगर ये कि मैंने सुना है कोई किताब लेके आए हैं आप अपने साथ। द मेकिंग ऑफ द मोशन पिक्चर। लेकिन ये मोशन पिक्चर बनने के बाद फिल्म बनाने वालों को मोशन लग गए। जी, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, जी महाशय, जून के महीने में हम मुग़ल आज़म भी रिलीज़ कर रहे हैं। रहू जो है शनि में दाखिल हो रहा है। मुगल आजम की जो आपने बात की सुनिश्चित है, लेकिन पाकिस्तान की जनता 10-10, 12-12 मरतबा मुगल आजम देख चुकी है। मगर रंगीन मुग़ल आज़म की क्या बात हो? रंगीन मुगल आजम, अकबर बादशाह का पजामा जो है सफ़ेद पजामा नीला हो गया, सैखू का घोड़ा जो है सफ़ेद से पीला हो गया, और ये जो अनारकली काली थी वो हरी हो गई। क्या फ़र्क पड़ा महाशय? मगर मुग़ल आज़म की म्यूज़िक, जी मूसीक़ी, क्या बात है उसका? प्यार किया तो डरना क्या, सुन सुन के भारत के बाग के तमाम फल पक गए। मुझे लगता है कि आप मुग़ल फिल्मों के ख़िलाफ़ हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये मेरी एक आवश्यकता है कि आप लोग जो है भारत से मुग़ल की फिल्में मंगवाते हैं। यानी अकबर बादशाह की आपने फिल्म मंगाई मुग़ल आजम, और अकबर खान की फिल्म मंगाई ताजमहल। अब आप पर एक हुनर बनता है कि आप पाकिस्तान से भी भारत एक मुग़ल फिल्म भेजें। हमारी कौन सी मुग़ल फिल्म है? अकबरा, अकबर बादशाह, अकबर खान, यहाँ से अकबरा। आपने कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी? मैं आपको मुंह से क्या लग रहा ये आप हूँ? पहले कह चुके हैं मुझसे। ये मैंने, जब आपने पूछा था ताजमहल देखी, तब मैंने कहा। अब आपने जो ये इस वक्त ये जो आपने मुझे निमंत्रण दिया है, मैंने उस पर पूछा कि मैं आपको मुंह से क्या लग रहा हूँ। चले, आखिरी सवाल, आपको हमारा खुलूस कैसा लगा? हैं? पाकिस्तानियों का खुलूस कैसा लगा? आपके पास खुलूस है दिखाने के लिए, वो आपने दिखा दिया। अभी मुझे यहाँ से एक और चैनल पे जाना है।
आप यूं करें, आप जरूर जाएं, मगर अब हम आपस की ज़ाती बातें कर रहे हैं तो इन दोनों को भेज दें। नहीं नहीं, माँ ऐसे नहीं, ये तो अन्याय होगा इस प्रोग्राम के साथ। हमें ताजमहल पे बात करने के लिए एक विशेष चैनल पे जाना है, वहाँ जाके ये पूरी परफॉर्मेंस करेंगी प्रोग्राम के एंड तक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू खत्म हुआ जी, बहुत शुक्रिया। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे नैना, मेरी बात सुने। कजरा रे मेरी बात तेरे सुने। कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे नैना, ये हमारे मेहमान थे कारे नैना, जो भारत से तशरीफ लाए हैं। कारे नैना, मैं और क्या कह सकता हूँ। कारे नैना, ताल्लुकात कारे नैना, अगर अच्छे भी कजरा रे, होने वाले थे कजरा रे, तो अब मुझे पता नहीं। नैना, खुदा कजरा हाफिज। रे,